हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें थर्सडे और फ्राइडे आपके साथ डिस्कस किया जाता है सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो आज है फ्राइडे। आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो टाइमिंग है क्लास की 4 बजे, शाम 4 बजे तक आपको क्लास जो है प्रोवाइड की जाती है, तो 4 PM ध्यान रखिएगा। आइए क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले है सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द। तो सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द में पहले शब्द है, उसके बाद उसका अर्थ है। ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका अर्थ। तो पहला शब्द जो है परुष। परुष शब्द का जो अर्थ होता है कठोर। परुष शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? कठोर होता है। जबकि पुरुष, पुरुष आप जानते हैं मनुष्य या आदमी, जिसे मनुष्य या आदमी कहा जाता है। बात करें अगले शब्द की। अगला शब्द जो है प्रकार। प्रकार है प्राकार। प्रकार या प्राकार। प्रकार का अर्थ होता है रीति। प्रकार का अर्थ होता है क्या? रीति। जबकि प्राकार का अर्थ होता है किले की चार दीवारी। किले की चार दीवारी जो होती है वह क्या होता है? प्राकार। ध्यान रखिएगा, जिसमें आ की मात्रा है वो क्या है? प्राकार। उसका अर्थ होता है किले की चार दीवारी। जबकि प्रकार आप सुनते हैं किसी के प्रकार या किसी के भेद, तो उसका अर्थ होता है रीति। आगे बात करें जो अगला शब्द है। अगला शब्द है प्रसाद। प्रसाद सुनते हैं आप, वही प्रसाद है। इस प्रसाद का जो अर्थ होता है प्रसन्नता या कृपा। जबकि प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल। सुनने में क्या है? समान है, लेकिन इनका जो अर्थ है क्या है? भिन्न भिन्न है। तो प्रसाद, एक प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या कृपा, दूसरे प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रासाद का अर्थ है महल। ध्यान रखिएगा, प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या कृपा, जबकि प्रासाद का अर्थ है महल। बात करें अगले शब्द की, तो अगला शब्द है परिणाम। परिणाम आप जानते हैं, रिजल्ट जानते हैं, वही परिणाम है। उसका अर्थ क्या है? फल, नतीजा या प्रभाव। यहाँ कामा रहेगा, ध्यान रखिएगा। फल, नतीजा या प्रभाव। बात करें परिमाण। परिमाण क्या है? मात्रा। परिणाम है, रिजल्ट है, जिसको आप इंग्लिश में रिजल्ट जानते हैं। और परिमाण क्या है? मात्रा होता है, क्वांटिटी होती है। परिमाण क्या है? मात्रा या क्वांटिटी। अगला शब्द है प्रणाम। सभी आप प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रणाम, प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार अथवा अभिवादन। जबकि प्रमाण, प्रमाण का अर्थ होता है साक्षी। आपके पास प्रमाण क्या है? अगर आप कोई बात रख रहे हैं तो आप किस किस प्रमाण के तौर पर रख रहे हैं, तो वही प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ होता है साक्षी, जबकि प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार या अभिवादन। बात करें अगले शब्द की, तो अगला शब्द है पाड़ी। पाड़ी जानते हैं, पाड़ी हाथ। पाड़ी का अर्थ होता है क्या? हाथ। जबकि पानी क्या होता है? जल। पाड़ी का अर्थ होता है हाथ, जबकि पानी क्या होता है? जल। नेक्स्ट शब्द क्या है? नेक्स्ट शब्द है परिणति। परिणति है अथवा परिणत। परिणति अथवा परिणत, इसका अर्थ क्या होता है? विकास होता है, रूपांतरित अथवा समाप्ति। ध्यान रखिएगा, परिणति आप कहिए अथवा परिणत कहिए, इस जिसका अर्थ होता है विकास, रूपांतरित अथवा समाप्ति। जबकि परिणीत, परिणीत का अर्थ होता है विवाहित। परिणीत का अर्थ क्या होता है? विवाहित। ध्यान रखिएगा इन दोनों शब्दों को, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। जो शब्द है परिणति है, परिणति अथवा परिणत, जिसका अर्थ होता है विकास, रूपांतरित अथवा समाप्ति। जबकि परिणीत, परिणीत का अर्थ होता है विवाहित। नेक्स्ट शब्द है प्रणीत। प्रणीत का अर्थ होता है तैयार। जबकि प्रणति, प्रणीत का अर्थ है तैयार, प्रणति का अर्थ है प्रणाम करना। ध्यान रखिएगा, प्रणीत का अर्थ है तैयार और प्रणति का अर्थ है प्रणाम करना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो शब्द है, नेक्स्ट शब्द है पावन। पावन शब्द का अर्थ है पवित्र या शुद्ध। पवित्र या शुद्ध आप सुनते हैं पावन शब्द, पावन शब्द जानते भी हैं। और पवन का अर्थ होता है वायु व हवा, आप जानते हैं। पवन का अर्थ है वायु व हवा, और पावन क्या है? पवित्र या शुद्ध। एक बार फटाफट रिवीजन कर लें।
समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का सबसे पहले जो शब्द था परुष था। परुष का अर्थ होता है कठोर, जबकि पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य या आदमी। बात करें दूसरे शब्द की तो प्रकार। प्रकार का अर्थ है रीति और प्राकार का अर्थ है किले की चार दीवारी। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या कृपा। प्रासाद का अर्थ है महल। नेक्स्ट बात करें परिणाम। परिणाम का अर्थ है फल, नतीजा अथवा प्रभाव, जबकि परिमाण का अर्थ है मात्रा। प्रणाम का अर्थ है नमस्कार अथवा अभिवादन। प्रमाण का अर्थ है साक्षी। प्रणाम का अर्थ है नमस्कार, अभिवादन और प्रमाण का अर्थ है साक्षी। पाणी का अर्थ है हाथ और पानी का अर्थ है जल। परिणति। परिणत है परिणति और परिणत का अर्थ होता है विकास, रूपांतरित अथवा समाप्ति, जबकि परिणीत का अर्थ होता है विवाहित। प्रणीत का अर्थ है तैयार और प्रणति का अर्थ है प्रणाम करना। नेक्स्ट जो है पावन। पावन शब्द का अर्थ है पवित्र, शुद्ध, जबकि पवन का अर्थ होता है वायु व हवा। अगला जो टॉपिक है मुहावरा। आइए मुहावरा डिस्कस करें। मुहावरा सबसे पहले जो मुहावरा है कटी पतंग होना। कटी पतंग होना अर्थात निराश्रित होना, अर्थात आश्रय न होना। कटी पतंग होना, जब पतंग कट जाती है तो क्या होता है आप सोचिए। कटी पतंग होने का तात्पर्य क्या है, उस पतंग का कोई आश्रय नहीं होता, वह कहाँ रुकेगा, उसी से तात्पर्य है निराश्रित होना, अर्थात इनके पास आश्रय नहीं है। तो कटी पतंग होना अर्थात निराश्रित होना इस मुहावरे का अर्थ है, ध्यान रखिएगा। कतर ब्योत करना। कतर ब्योत करने का अर्थ क्या है, खर्च में कमी करना। खर्च में कमी करना उसे ही कतर ब्योत करना कहते हैं। कदम उठाना, किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना। किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना वही है कदम उठाना। बात करें अगला जो मुहावरा है, अगला मुहावरा है कदम पर कदम रखना। कदम पर कदम रखना। पीछे चलना। पीछे चलना अथवा अनुसरण करना अथवा पूरी तरह से नकल करना। कदम पर कदम रखना, पीछे चलना अथवा अनुसरण करना अथवा पूरी तरह से नकल करना, उसे ही कदम पर कदम रखना। कफन से सिर बांधना। कफन से सिर बांधना अथवा सिर पर कफन बांधना, इसका तात्पर्य क्या है, हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर रहना। हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर रहना उसे ही कहा जाता है कफन से सिर बांधना अथवा सिर पर कफन बांधना। कमर कसना, तत्पर होना अथवा तैयार होना। कमर कसना तत्पर होना, तैयार होना कहा जाता है। कमर कसे अगर आप तो तत्पर हो गए अथवा तैयार हो गए। कमर सीधी करना अर्थात थकान मिटाना। आप कई किलोमीटर चल के गए, अगर कोई तुरंत पहुँचे घर और तुरंत कोई कह दे ये काम कर लो बेटा, तो आप कहते हैं रुकिए थोड़ा कमर सीधी कर लें सबसे पहले, तो अर्थात आप थकान मिटा लें तभी तो काम करेंगे। उसी से तात्पर्य है कमर सीधी करना अर्थात थकान मिटाना। अगला जो है कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का जो तात्पर्य है बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ना अर्थात बहुत अच्छा लिखना। कलेजा मुंह को आना, इस जो मुहावरे का तात्पर्य है दुख होना। कलेजा मुंह को आना अर्थात दुख होना। कलेजा थाम कर रह जाना अथवा कलेजा थामना अथवा कलेजा बैठना, इस मुहावरे का जो तात्पर्य है कठिनता से धैर्य धारण करना अथवा जी कड़ा करना, अथवा जी कड़ा करना। अगला जो मुहावरा है कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होना का जो तात्पर्य है बहुत दुखी होना। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। फटाफट जो मुहावरा है उसका रिवीजन करें। तो मुहावरे में सबसे पहले है कटी पतंग होना। जो कटी पतंग है उसका जो मुहावरे का तात्पर्य क्या है, निराश्रित होना। कटी पतंग होना, निराश्रित होना। कतर ब्योत करना, खर्च में कमी आना, खर्च में कमी करना। कदम उठाना, किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना। कदम पर कदम रखना, पीछे चलना अथवा अनुसरण करना, पूरी तरह नकल करना, उसे ही कदम पर कदम रखना कहा जाता है। कफन से सिर बांधना अथवा सिर पर कफन बांधना, इसका तात्पर्य जो मुहावरे का है हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर होना, उसे ही कमर पर कफन से सिर बांधना कहा जाता है। बात करें कमर कसना। जो कमर कसना है उस मुहावरे का जो तात्पर्य है तत्पर होना, तैयार होना। कमर सीधी करना, थकान मिटाना। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। कलेजा मुंह को आना, दुख होना। कलेजा थाम कर रह जाना अथवा कलेजा थामना अथवा कलेजा बैठना। कठिनता से धैर्य धारण करना अथवा जी कड़ा करना, जी कड़ा करना।
कलेजा छलनी होना, इसका तात्पर्य है बहुत दुखी होना। जो नेक्स्ट टॉपिक है लोकोक्तियाँ। आइए लोकोक्तियाँ डिस्कस करें। सबसे पहले जो लोकोक्तियाँ हैं, काजल की कोठरी में धब्बे। सही बात है, काजल की कोठरी में धब्बे अर्थात बुरी संगत में कभी न कभी कलंक अवश्य लगता है, उसे ही क्या है, काजल की कोठरी में धब्बे। इसका जो तात्पर्य है, बुरी संगत में कभी न कभी कलंक अवश्य लगता है। कानी की ब्याह में 100 जोखिम। कानी की ब्याह में 100 जोखिम, इसका जो लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है, एक कमी होने पर लोग अनेक कमियां निकालते हैं, अर्थात एक आंख न होने पर उसमें हजारों कमियां दिखाते हैं। वही कहा गया कि कानी की ब्याह में 100 जोखिम, 100 जोखिम अर्थात एक कमी होने पर लोग अनेक कमियां निकालते हैं। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है, कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार ही चलता है। कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। क्या है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, उसी को कहा क्या गया है, कपटपूर्ण व्यवहार है एक ही बार चलता है। बात करें काला अक्षर भैंस बराबर। आप समाज में सुनते होंगे कि काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है लोकोक्ति का, निरक्षर अथवा अनपढ़ मनुष्य। निरक्षर अथवा अनपढ़ मनुष्य। बात करें किस वित्ते पर तनता पानी। किस वित्ते पर तनता पानी, इसका तात्पर्य क्या है, बिना बल कोई काम करना। बिना बल कोई काम करना क्या है, किस वित्ते पर तनता पानी, उसी का तात्पर्य है बिना बल कोई काम करना। जो नेक्स्ट लोकोक्ति है, नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, किसी का घर जले कोई तापे। किसी का घर जले कोई तापे, तो किसी के दुख में किसी का सुख होना। किसी के दुख में किसी का सुख होना, उसी को क्या कहा गया, किसी का घर जले और कोई तापे। कुत्ता भी दुम पूछ हिलाकर बैठता है। आप कुत्ता देखे होंगे तो कुत्ता जहाँ बैठता है साफ करके बैठता है, तो अर्थात स्वच्छता सबको प्रिय है। इसका तात्पर्य क्या है, स्वच्छता सबको प्रिय है। कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। कूद कूद मछली बकुला को खाए। कूद कूद मछली बकुला को खाए, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है बिल्कुल विपरीत काम करना। अब आप सोचिए, कूद कूद मछली कूद कूद बकुला को खा रही है, अर्थात क्या है, बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है, क्योंकि बकुला मछली को खाता है, ना कि मछली बकुला को खाती है, तो विपरीत ही काम हो रहा है। तो उसी से तात्पर्य है कूद कूद मछली बकुले को खाए, तात्पर्य क्या है, बिल्कुल विपरीत काम होना। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए, इसका तात्पर्य क्या है, प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य ना करना। प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए, तात्पर्य क्या है, प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना, अथवा श्रेष्ठ पुरुष किसी भी देश में मर्यादा नहीं छोड़ते। श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं तो किसी भी देश में मर्यादा नहीं छोड़ते, उसी को कहा गया कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए। नेक्स्ट जो लोकोक्ति है, कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए। जो कोठी वाला है वो रो रहा है और छप्पर वाला क्या हो रहा है, सो रहा है, तो उसका तात्पर्य क्या है, अधिक धन चिंता का कारण होता है। सही बात है, अधिक धन क्या होता है, चिंता का कारण होता है। कोयला होए न उजली 100 मन साबुन लाई। क्या कह रहा है, कोयला होए न उजली 100 मन साबुन लाए। कोयला उजली नहीं होगी, मतलब सफ़ेद नहीं होगा, चाहे आप 100 मन लाइए चाहे 10 मन साबुन लाइए, तब भी कोयला उजला नहीं होगा। इसका तात्पर्य क्या है, कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। सही बात है, अगर बुरा स्वभाव है तो नहीं बदलेगा। किसी भी कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। उसी को कहा गया कि कोयला होए न उजली 100 मन साबुन लाए। एक बार फटाफट लोकोक्ति का रिवीजन कर लें फटाफट। तो काजल की कोठरी में धब्बे। काजल की कोठरी में धब्बे, इसका तात्पर्य क्या है कि बुरी संगत में कभी न कभी कलंक अवश्य लगता है। कानी की ब्याह में 100 जोखिम, एक कमी होने पर लोग अनेक कमियां निकालते हैं। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तात्पर्य क्या है, कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। काला अच्छा भैंस बराबर निरक्षर अथवा अनपढ़ मनुष्य। नेक्स्ट क्या है, किस बित्ते पर तनता पानी, तो बिना बल कोई काम करना। किसी का घर जले कोई तापे,
किसी के दुख में किसी का सुख होना। कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, तात्पर्य है स्वच्छता सबको प्रिय है। कूद कूद मछली बकुले को खाए, तात्पर्य है बिल्कुल विपरीत काम होना। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए, तात्पर्य है प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य करना अथवा श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में मर्यादा नहीं छोड़ते। यहाँ दशा होना चाहिए, 10 लिखा गया है, दशा है, दशा में मर्यादा नहीं छोड़ती। कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, तात्पर्य है अधिक धन चिंता का कारण होता है। कोयल होए ना, सॉरी यहाँ कोयला रहेगा, कोयला होए ना उजली 100 मन साबुन लाए, कोयला होए ना उजली 100 मन साबुन लाए, तात्पर्य है कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट की PDF प्राप्त करनी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। इसकी जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।